जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे बौद्ध संगीति के बारे में। बात करेंगे 4 बौद्ध संगीतियाँ याद करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही ट्रिकी माध्यम से याद करेंगे, ताकि ऐसा याद करें कि ज़िंदगी में कभी भुलाए ही नहीं। यार एग्जाम में बैठे तो कभी भुलाए ही नहीं, क्योंकि इससे जब प्रश्न पूछता है ना तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है माइंड में। खकोर के पूछ देगा कि चौथी बौद्ध संगीति किस राजा के समय हुई थी, कहाँ पर हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे। इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेता है और याद रहता है। एक बार पढ़े तो है पक्का, सभी लोग पढ़े रहते हैं, लेकिन यार याद नहीं रहता है पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से माइंड में कन्फ्यूज कर देता है। बहुत सारे नाम है। तो चलिए आज हम बात करेंगे बौद्ध संगीति के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, उन्होंने ही शुरुआत किया था। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में। आप ईसा पूर्व और ईस्वी समझते होंगे तो हम बीसी लिख देते हैं, बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बीसी। तो ईसा पूर्व कहते हैं 483 ईस्वी में महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए थे, अर्थात उनका मृत्यु हो गई थी। अब मृत्यु हो गई, अब जितने भी इनके शिष्य थे महात्मा बुद्ध के और जितने भी इनके अनुयायी थे, उन्होंने सोचा, उन्होंने इस धर्म को स्टार्ट किया था, वही नहीं रहे तो इस जो धर्म है इसका प्रचार प्रसार कैसे होगा। तो इसका एडवर्टाइजमेंट के लिए, जैसे आजकल तो भाई सब ऐड बना देते हैं, गूगल पे डाल देते हैं, तुरंत वायरल हो जाता है, सब लोग देख लेते हैं कि हाँ इस प्रकार का ऐड है, इस प्रकार का प्रोडक्ट है आपका। तो लेकिन उस समय तो इतना टेक्नोलॉजी आगे नहीं थी, तो किस प्रकार से बौद्ध धर्म को आगे लेकर जाया जाए, एडवर्टाइजमेंट किया जाए। तो इन्होंने सोचा, तो इन्होंने क्या संगीति सभा बनाई, सभा में बुलाया। अब पहले क्या होता था, सभा के ही माध्यम से कोई चीज फैलाई जा सकती थी, ना अखबार था, ना पत्रिका थी, कुछ नहीं था भाई साहब, ना साहित्य था हम साहित्य लिखकर फैला दें, हम पत्रिका लिखकर फैला दें, न्यूज़पेपर लिखकर फैला दें। उस समय तो ऐसा नहीं था। तो उन्होंने सभा गठित की। क्या सभा? बड़ी बड़ी सभा मतलब गठित की, जिसमें बुलाया और बताया बौद्ध धर्म के बारे में। हाँ, बौद्ध धर्म में इस प्रकार की अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, आप बौद्ध धर्म के साथ जुड़िए। देखिए महात्मा बुद्ध कितने महान आदमी थे, ये सब चीज़ें उनके बारे में बताई जाएंगी, तो वो अपना बौद्ध धर्म का ग्रहण करेंगे। तो 483 ईसा पूर्व में जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, तब यह बौद्ध संगीति आयोजित की गई इनके मृत्यु के बाद। और पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? जैसे ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई ना, उसी समय 483 ईसा पूर्व में ही पहली बौद्ध संगीति कर दी गई थी। तो पहली जो बौद्ध संगीति थी, आपसे पूछे कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। आपसे पूछेगा कहाँ पर हुई थी, तो राजगृह में हुई थी। कहाँ पर? राजगृह में हुई थी। तो जो पहली बौद्ध संगीति थी वह राजगृह में हुई थी। अब आपसे पूछेगा इसके अध्यक्ष कौन थे। जैसे मोदी जी आते हैं ना, कोई सभा वभा बुलाते हैं, जब कहीं रैली करने जाते हैं, जब आदमी जुटे रहते हैं तो क्या करते हैं, हेलो भाइयों एवं बहनों। तो ऐसे ही जब पहली बौद्ध संगीति हुई तो भाषण देने के लिए अध्यक्ष कौन आए थे, तो महाकश्यप आए थे। कौन? महाकश्यप आए थे। नोट कर लीजिए, महाकश्यप आए थे, महाकश्यप आए थे। अब देखिए उस समय राजा कौन था। जब कोई सभा वभा बुलाई जाएगी तो वहाँ पर नाश्ता पानी की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो कैसे लोग आएंगे, नाश्ता पानी तो करना पड़ेगा। तो उस समय जो वहाँ का सभा का जो संगीति थी उसका खर्चा पानी कौन उठाया था, तो वह राजा था अजातशत्रु। कौन? अजातशत्रु। तो अर्थात आयोजक करता कौन था? अजातशत्रु। खर्चा पानी खाना पीने का जो भी पैसा गिरता, बिल उल गिरता, वो उठाता कौन? अजातशत्रु। तो पहली बौद्ध संगीति जैसे ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी समय 483 ईसा पूर्व में राजगृह में, उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे, अजातशत्रु राजा था। अब बात करते हैं दूसरी बौद्ध संगीति के बारे में। 100 साल आगे चले जाइए। क्या 100 साल आगे चले जाइए तो जो बीसी होता है वह उल्टा चलता है। क्या उल्टा चलता है? तो 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। कहाँ पर? वैशाली में हुई थी। अब आपसे पूछेगा इसके अध्यक्ष कौन थे, इसमें भाषण देने कौन आए थे, तो नोट कर लीजिए, आए थे आपके मीर आए थे। कौन? साबक मीर। इसमें कौन आए थे? साबक मीर भाषण देने आए थे। हाँ भाइयों एवं बहनों, आप लोग बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही अच्छा धर्म है, जिसमें हम जीव जंतुओं की हत्या नहीं करते हैं, भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस प्रकार की बातें इन्होंने कही और बहुत लोग प्रफुल्लित हुए, वाह वाह क्या बात है भाई। तो अब आपसे पूछेगा इसका खर्चा पानी कौन उठाया था, तो खर्चा पानी उठाया था कालाशोक। कालाशोक के बारे में जानते होंगे, खतरनाक नाम ही है भाई, कालाशोक। उस समय जो खर्चा पानी इस बौद्ध संगीति का उठाया था वह कौन था? कालाशोक था। अब बात करते हैं तीसरी बौद्ध संगीति के बारे में, थर्ड बौद्ध संगीति के बारे में। यह थर्ड जो बौद्ध संगीति हुई थी वो 250 ईसा पूर्व में हुई थी। कब? 250 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर? पाटलिपुत्र, बिहार में हुई थी। पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? पटना है। क्या है? पटना है। तो पाटलिपुत्र में हुई थी। अब आपसे पूछेगा इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मुगली पुत्तिस थे। कौन? मुगली पुत्तिस थे, तो मुगली पुत्तिस हो गए इसके अध्यक्ष। आपसे पूछेगा इसके आयोजक करता कौन थे, तो कालाशोक है ना, यहाँ से का हटा दो, अशोक ला दो। क्या? अशोक। तो इसके आयोजक करता कौन थे? यहाँ पर कालाशोक है, यहाँ पर अशोक है। तो तृतीय बौद्ध संगीति किसके राजा के समय हुई थी? अशोक के समय हुई थी। आपसे पूछेगा चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो नोट कर लीजिएगा 98 ईसा पूर्व में। क्या? 98 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुई थी, तो नोट कर लीजिएगा कुंडल वन। और कुंडल वन कहाँ पर है, तो कश्मीर में है। कहाँ पर है?
कश्मीर में है कुंडल वन, यहीं पर हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। और किसके समय हुई थी? तो वसुमित्र, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। भाषण देने कौन आए थे? वसुमित्र जी आए थे। कहते ओहो हम देंगे आज बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे। तो 98 ईसा पूर्व में कुंडल वन में वसुमित्र जी आए। और राजा कौन थे? राजा थे हमारे कौन? कनिष्क, कनिष्क थे। तो कनिष्क, देखिए यहाँ पर कुंडल वन है ना, तो कुंडल वन से क्या हो गया? कनिष्क भी हो गया। तो कुंडल वन में जो बौद्ध संगीति हुई थी उसका राजा कौन था? कनिष्क था। उस समय कौन? कनिष्क राजा था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। तो इस प्रकार से चारों बौद्ध संगीतियाँ हमने समाप्त कर ली। अब याद करते हैं एक बार फिर से। माइंड को स्थिर कीजिए, आसानी से स्थिर कीजिए, ऐसे बैठिए, माइंड को स्थिर कीजिए। देखिए करना क्या है, पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय कब हुई थी? 100 साल आगे बढ़ जाइए और बीसी उल्टा चलता है तो 383 ईसा पूर्व में। तृतीय कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व में। चतुर्थ कब हुई थी? 98 ईसा पूर्व में। अब आते हैं कहाँ कहाँ पर हुई थी। पहली राजगिरी में हुई, दूसरी की वैशाली में हुई, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई और चौथी कहाँ पर हुई? आपके कुंडलवन कश्मीर में हुई। अब बात करते हैं अध्यक्ष कौन था। पहले में अध्यक्ष थे आपके महाकश्यप, द्वितीय में कौन थे? शावक मेर, तृतीय में कौन थे? मुगलिपुत्तिस थे, चतुर्थ में कौन थे आपके? तो वसुमित्र थे। कौन? वसुमित्र। अब बात करते के समय राजा कौन था? अजातशत्रु था। दूसरे के समय कालाशोक, तीसरे के समय अशोक था और चौथे के समय कनिष्क था। तो इस प्रकार से चारों बौद्ध संगीतियां हमने आपको याद करा दी। एडवर्टाइजमेंट के लिए ये आपका किया गया था। तो समझ गया तक चीजें। हमें आशा है आपको बौद्ध संगीति याद हो गई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।